दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे किसी बड़े भाषण की नहीं, किसी भारी भरकम आंकड़े की नहीं, बल्कि एक छत की कहानी करने जा रहा हूं। उस छत की जो बरसात में टपकती नहीं, उस छत की जिसके नीचे सोते वक्त ये डर नहीं रहता कि तेज दान करने बार हवा चली तो झोपड़ी उड़ जाएगी, और उस छत की जो किसी गरीब के लिए महल से कम नहीं होती। दोस्तों, भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना नौकरी या गाड़ी नहीं, बल्कि अपना एक पक्का घर है। इसी सपने को पूरा करने के नाम पर सरकार लाई प्रधानमंत्री आवास योजना। सरकार कहती है सबको पक्का मकान, लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीन पर हकीकत भी वैसी ही है जैसी फाइलों और भाषणों में दिखाई जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को दो हिस्सों में चलाया जाता है, एक ग्रामीण भारत के लिए और दूसरी शहरी भारत के लिए। कागजों में सब कुछ बहुत शानदार लगता है। कहा जाता है कि गरीब को सरकार पैसा देती है, घर बनाने में मदद करती है, महिला के नाम से मकान रजिस्ट्री कराकर उसे सम्मान देती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। गांवों में आज भी ऐसे हजारों परिवार हैं जिनका नाम लिस्ट में तो है, लेकिन पैसा आज तक खाते में नहीं आया। कहीं पहली किश्त मिली तो दूसरी अटक गई, कहीं घर की नींव डाल दी गई, लेकिन छत आज भी अधूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सच में गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए एक कमरा भी नहीं है, उनके नाम अक्सर सूची में दिखाई ही नहीं देते। क्योंकि सर्वे में नाम नहीं जुड़ा, क्योंकि पंचायत में पहचान नहीं थी, या फिर इसलिए कि किसी और की सिफारिश ज्यादा मजबूत थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में कहा गया कि घर में शौचालय होगा, बिजली होगी, पानी होगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई जगह घर तो बना, लेकिन पानी नहीं, बिजली का खंभा दूर और शौचालय सिर्फ फोटो तक सीमित रह गया। शहरों की कहानी और भी अलग है। झुग्गियों में रहने वाले मजदूर, दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग, उनके लिए घर का सपना आज भी सपना ही है। किराए में आधी कमाई चली जाती है और आवास योजना की शर्तें इतनी जटिल हैं कि गरीब आदमी फॉर्म भरते भरते ही थक जाता है। योजना में कहा गया कि सरकार सब्सिडी देगी, बैंक से लोन दिलाएगी, लेकिन जब गरीब आदमी बैंक जाता है तो सबसे आधी के लिए पहला सवाल यही होता है, इनकम प्रूफ कहाँ है, गारंटी कौन देगा। अब जरा सोचिए, जो आदमी रोज कमाता है, रोज खाता है, वो गारंटी कहां से लाए। दोस्तों, इस योजना की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी डिजिटल सिस्टम। जिनके पास मोबाइल नेटवर्क जानकारी है वे आगे निकल जाते हैं, और जिनके पास नहीं है वे लाइन में ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह गलत है। सच ये भी है कि लाखों लोगों को पहली बार पक्का घर मिला है। कई महिलाओं के नाम पहली बार संपत्ति दर्ज हुई है। कई महिलाओं के नाम पास मंत्री आवास योजना पूरी तरह गलत है। आप बच्चों ने पहली बार सीमेंट की छत के नीचे बैठकर पढ़ाई की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजना वहां तक पहुंची है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या ये योजना राजनीति से ऊपर उठकर सच में गरीबी से लड़ने का हथियार बनी है, या फिर ये भी बाकी योजनाओं की तरह पोस्टर, फोटो और भाषणों तक सीमित रह गई है। दोस्तों, अगर सरकार सच में चाहती है कि हर गरीब के सिर पर छत हो, तो सिर्फ योजना लाना काफी नहीं है। जरूरत है पारदर्शी सर्वे की, ईमानदार पंचायत की और जवाबदेह सिस्टम की। क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, घर होता है सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की नींव। अगर किसी देश का गरीब सुरक्षित है तो समझिए उस देश की नींव मजबूत है। अब सवाल आपसे है, क्या आपके गांव या शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना सही तरीके से लागू हुई है? क्या किसी गरीब को उसका हक मिला है, या फिर आज भी लोग इंतजार में हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही असली सर्वे है। अगर आपको ये बात सच लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।